हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर कोमल आज एक नए वीडियो के साथ में आई हूँ। तो जैसे अब आप जानते हैं हमारी हेयर सीरीज़ चल रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी एक हेल्दी हेयर रेजीम के बारे में, जो हमारे हेल्दी हेयर के लिए बेनिफिशियल होगी। इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी होम टिप भी दूंगी, जिसे मेरे वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन को दबा दीजिए, जो आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी हेयर रेजीम के साथ में। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं इसमें बोलूँगी वो है आपका स्ट्रेस। आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी हेयर रेजीम के अंदर। कि जैसे अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया है कि जैसे स्ट्रेस बढ़ता है हमारी बॉडी के अंदर तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, और उसके वजह से बढ़ते हैं कई ऐसे हार्मोन्स जो हेयर लॉस में हेल्प करते हैं, तो वो हमें नहीं बढ़ाने। जैसे अगर कॉर्टिसोल बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, डीएचए बढ़ता है और थायरॉक्सिन बढ़ता है। तो हमारा स्ट्रेस हमें मैनेज रखना है। स्ट्रेस से तो काफ़ी बीमारियां भी होती है दूसरी, तो उसके साथ हेयर फॉल भी रिलेटेड है। तो एक अच्छे हेल्दी हेयर के लिए हमारे बॉडी में स्ट्रेस कम रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी मैं बोलूँगी, स्लीप आप एक्यूरेट लें, 6 to 7 आवर्स अपनी बॉडी को प्रिपेयर होने का मौका दीजिए, उसको अच्छे से वर्क करने का मौका दीजिए। और दूसरी मैं बोलूँगी कि आप एक्सरसाइज अच्छे से कीजिए। दिन में 10-15 मिनट एक्सरसाइज का सफिशेंट है पूरे दिनचर्या के लिए। उसके बाद मैं बोलूँगी कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखिए। देखिए, हमारा जो बालों का एक सिंगल स्टैंड है वो 20, उसका जो वेटेज है वो 25% वाटर से बना हुआ है। अगर हम सफिशिएंट वाटर हमारे बॉडी को नहीं देंगे तो वो हमारे बालों तक भी नहीं जाएगा, और उसके वजह से डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होने के वजह से हमारे बाल ब्रिटल होंगे, थिन होंगे, और फिर लास्ट में हेयर फॉल होगा। उसके बाद में पानी पीने के प्लसेस ये हो सकते हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स जो हमारे बालों को चाहिए उसे H2O स्टिमुलेट करता है। तो प्लीज़ पानी अच्छे से पीजिए। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगी कि गुड फैट्स लीजिए। हम फैट्स कट कर देते हैं हमारी डाइट से, तेल कम कर देते हैं। देखिए, मॉडरेशन में हर चीज़ हमारी बॉडी को चाहिए, ठीक है। आप एक बात देखिए, जब हम हमारे बॉडी से फैट्स ही निकाल देंगे तो सीबम के अंदर फैटी एसिड्स आएंगे कहाँ से? बालों को बराबर मॉइस्चर कहाँ से मिलेगा? ये तो एक नेचुरल मॉइस्चर है जो हमारे बालों को मिलता है सीबम के थ्रू। तो इसको अच्छा रखने के लिए हमें अच्छे गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों होते हैं हमारे बॉडी में। तो गुड कोलेस्ट्रॉल्स की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ाइए। ओमेगा 3 में अच्छा होता है गुड फैट्स, तो उसे भी इंक्रीज कीजिए। इसके अंदर क्या ऐसे फूड्स आप ले सकते हैं जो आपका गुड फैट्स से जो गुड फैट से रिलेटेड है? फिश ऑयल हो गया। इसका मतलब ये नहीं है फिश ऑयल का मतलब सिर्फ फिश ऑयल के टैबलेट्स हम पॉप कर रहे हैं। फिश ऑयल देखिए फिशेस में भी पाया जाता है। तो आप नेचुरली अगर वेजिटेरियन नहीं है, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप वो ले सकते हैं। नहीं तो नट्स है, सीड्स है हमारे, वो आप ले सकते हैं। घी ले सकते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा गुड फैट्स बढ़ाने का। और उसके बाद में मैं बोलूँगी एक कंप्लीट बैलेंस डाइट लीजिए। मेरा एक बैलेंस डाइट का मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो इंडियन मील डाइट जो होना चाहिए, क्या हमारे मील में कंप्राइज होना चाहिए, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद में मैं बोलूँगी कि हमारे स्काल्प हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी स्काल्प हेल्थ को अच्छे से रखिए। पीएच लेवल बराबर मैनेज होना चाहिए, अल्कलाइन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एसिडिक भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी टिप मैं आपको देती हूँ। एप्पल साइडर विनेगर विद द मदर,
मदर कल्चर के साथ में आप एप्पल साइडर विनेगर लीजिए। जब आप अच्छे से शैम्पू कर लें, आपके बालों को कंडीशनिंग कर लें, पूरा जब ये प्रोसेस आपका हो जाता है तो आप क्या कीजिए, एप्पल साइडर विनेगर, जैसे 3 स्पून आपने एप्पल साइडर विनेगर लिया है तो 3 ही स्पून आप नॉर्मल वाटर ले लीजिए। बराबर रेशियो होना चाहिए एप्पल साइडर विनेगर का और पानी का। उसे दोनों को मिक्स करके अपने बालों को रिंस कर लीजिए 1-2-5 मिनट रख के, और फिर उसे नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। तो ये आपका बालों की पीएच, आपके स्काल्प हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगा। जो भी बैक्टीरियाज वगैरह या डेड स्किन है वो निकल जाएगी। दूसरा मैं बोलूँगी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्दी हेयर के लिए। तो देखिए हमारा लिवर, हम जो एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाने के लिए जस्ट पिल्स पॉप कर लेते हैं, वो ना करके मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। हमारा लिवर एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोथायोन। तो उसे स्टिमुलेट करने के लिए या उसे इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो कन्वेंशनल मेडिसिन हम लेते हैं, देखिए मैं कोई सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूँ, बस मैं इतना बता रही हूँ कि इस मेडिकेशन के साइड इफेक्ट से ये जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है ये डिक्रीज हो जाता है। तो वो जैसे पेन किलर्स हो गए, एंटासिड्स हो गई या कोई स्टेरॉइड्स हो गए, ये सब चीज़ें डिक्रीज कीजिए और इंक्रीज कीजिए आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को। इससे बनाइए आपका मेडिसिन, आपकी पिल बनाइए हेल्दी लाइफस्टाइल को। अपनी लाइफस्टाइल को सेडेंट्री मत रखिए, अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखिए। तो ये कुछ था एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ ऑयलिंग के बारे में। देखिए ऑयलिंग के वजह से जो ऑयल में कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जिसके मसाज जो हम हमारे स्काल्प पे करते हैं उसके वजह से क्या होता है, जो डेड सेल्स हमारे स्काल्प पे जमी होती है वो निकल जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है जिससे हमारी हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होती है। तो आप ऑयल को हल्का सा गुनगुना कीजिए। देखिए क्या ऑयल हमारे बालों के लिए अच्छे होते हैं, क्या क्या ऑयल्स हमारे बालों के लिए अच्छे होते हैं, क्या हमारे बेबीज़ के लिए, क्या टॉडलर्स के लिए, क्या न्यूबॉर्न के लिए, क्या एडल्ट के लिए, कौन कौन से ऑयल इस कैटेगरी में आते हैं, उसके लिए मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, तो आप वो ज़रूर से देखिएगा। अगर आप ये टॉपिक के लिए कंसर्न है तो ऑयलिंग, हल्का सा ऑयल गरम कर लीजिए, उसको अपने स्काल्प पे मसाज कीजिए। आप ज़रूरी नहीं है कि जैसे बोलते हैं ना ऑयल लगा के रखने से बाल बहुत अच्छे होते हैं, मैं बोलती हूँ ऑयल अगर आप बहुत टाइम तक लगा के रखेंगे, ऑयल लगाना चाहिए हेयर वॉश के 1 या 2 घंटे पहले। ज़्यादा से ज़्यादा आप ओवरनाइट रख सकते हैं। अगर आप बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड तक ऑयल अपने बालों में रखेंगे तो वो हमारे पोर्स को क्लॉग करेगा, उसके वजह से डर्ट जमा होगा और हेयर लॉस के चांसेस होते हैं। तो वो आप मत कीजिए। नहाने के 1-2 घंटे पहले आप ऑयल लगा सकते हैं, थोड़ा सा गुनगुना करके आप उसे अच्छे से मसाज कीजिए। एक 10-15 मिनट तक मसाज करके उसे एक आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और हेयर वॉश कर लीजिए। ये था ऑयलिंग के बारे में। अब मैं आपको बालों के लिए बहुत अच्छे पाए जाते हैं वो है आयरन और जिंक। तो अब हम ये देख लेते हैं कि आयरन की भरपूर मात्रा किस में होती है। आयरन की भरपूर मात्रा होती है डेट्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और रेजन्स में, लेंटिल्स में, टोफू में। इतनी ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई जो आयरन रिच होती है। अब हम देखते हैं जिंक रिच फूड्स क्या क्या होते हैं। जिंक के अंदर वेज और नॉन वेज दोनों में मैं बताऊंगी। तो वेज सोर्सेज ऑफ जिंक है टोफू, अगेन नट्स आ गया, आपके सीड्स आ गए, आपके योगर्ट आ गया, आपका ओटमील आ गया। जो ओटमील आप लेंगे वो जंबो ओट्स लीजिएगा, ना कि जो छोटे ओट्स आते हैं वो मत लीजिएगा। दूसरा जो नॉनवेज सोर्स है, एग हो गया, चिकन हो गया, शेल फिश हो गई, ये आपके नॉनवेज जिंक के सोर्सेज हो गए। अब आती है हेयर वॉश हम किस तरह से करें। तो देखिए पहले तो मैं बोलूँगी कि हेयर वॉश बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मत कीजिए। इसका एक साइंटिफिक रीज़न मैं आपको देती हूँ। जब आप हेयर वॉश बहुत फ्रीक्वेंट करते हैं तो जो नेचुरल ऑयल हमारे बालों में सीक्रेट होता है उसे हम वॉश आउट कर देते हैं। डेफिनेटली करें। अगर मैं बोलती हूँ, अगर पहली बात तो ऑयलिंग के बारे में मैं एक पॉइंट ऐड करूँगी। अगर आपके बाल में आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल ऑयली है तो आपको ऑयलिंग ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ऑयलिंग के बारे में खैर मैं डिटेलिंग में आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो अब आते हैं हमारे हेयर वॉश के बारे में।
हेयर वॉश हफ्ते में मैं बोलूँगी 2 से 3 बार करें। अगर आपके बाल ज़्यादा ऑयली लगते हैं, इससे भी ज़्यादा, तो आप 2-3 दिन में भी एक बार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 टाइम्स इट्स ओके। गर्म पानी, एकदम गर्म पानी से आपके बाल मत धोइए, ल्यूक वार्म होना चाहिए टेम्परेचर पानी का जब आप बाल धोते हैं। और जब आप बाल धोएं तो उसे टॉवल से इस तरह से रब मत कीजिए, इस तरह से पैड ड्राई करके अपने बालों को धोइए, तो टूटने के चांसेस कम रहते हैं। जब हमारे बाल गीले होते हैं तो वो ब्रिटल होते हैं, तो वो टाइम पे कोम यूज़ मत कीजिए, उसे नेचुरली एयर ड्राई होने दीजिए, उसके बाद ही आप अपने बालों को कोम कीजिए। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ, कंडीशनिंग जो है आप वीकली वंस कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे शैम्पूज़ के ऊपर। तो देखिए, शैम्पू कोई ऐसा मिरेकल या वो नहीं है कि जिससे आप लगाएंगे आपके बालों का टेक्सचर अच्छा हो जाएगा। अब मैं बोलूँगी, अगर आप आजकल की ये फास्ट पेस लाइफ में हम ये सब चीज़ें, घर के नुस्खे थोड़े कम कर सकते हैं, तो कम हो जा रहे हैं, हम इसे ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप जैसे 3 बार हफ्ते में शैम्पू करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 1 या 2 बार शैम्पू करें, और दूसरी बार जो है आप रीठा या शिकाकाई से बना हुआ झाग का पानी और उससे अपने बाल वॉश कीजिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। शैम्पूज़ जब आप चूज़ करें तो ख़रीदने से पहले एक बार उसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, वो सल्फेट और पैराबेन फ्री होने चाहिए, तो वो आपके बालों को कुछ कम हार्म पहुंचाएंगे। और रही बात शैम्पू करने की, तो जब आप शैम्पू करते हैं तो शैम्पू होना चाहिए हमारे स्काल्प के तरफ ज़्यादा, और बचा हुआ होना चाहिए हमारे शाफ्ट के तरफ ज़्यादा, और कंडीशनिंग होनी चाहिए हमारे शाफ्ट के तरफ ज़्यादा और स्काल्प के तरफ होनी चाहिए कम। तो ये प्रोसेस था कंडीशनिंग और शैम्पू के बारे में। अब हम देखेंगे कि देखिए, जब हम बालों को टाई करते हैं तो उसे थोड़ा सा लूज छोड़िए, एकदम खींच के जब आप बांधते हैं तो जो हमारी ये हेयर लाइन होती है ये पीछे रिसीड होती जाती है, इसे हम बोलते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया। तो अगर जैसे आपकी हेयर लाइन एक बार अगर रिसीड होना शुरू हो गई तो फिर वो वापस आनी बहुत मुश्किल है। तो आप कोशिश कीजिए कि उसे एकदम टाइटली ना अपने बालों को आप टाई करें, गीले बालों को भी हमें कभी टाई नहीं करना चाहिए। उसके बाद में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था कि हमारी गट हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें गुड एंड बैड बैक्टीरियाज को हमें मैनेज करना है। तो इसे किस तरह से मैनेज करें, मैंने आपको बताया था प्री एंड प्रोबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, ना कि खाली प्रीबायोटिक्स, ना कि खाली प्रोबायोटिक्स। तो आजकल जैसे मार्केट में बहुत चल रहा है प्रोबायोटिक ड्रिंक, ये ड्रिंक वो ड्रिंक, तो ये सब से कर ज़्यादा हमें कुछ बेनिफिट होना, मैं बोलूँगी अगर आप ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसका ये सब चीज़ें हमें हमारे घर के किचन में भी मिल जाएगी, कुछ ज़्यादा हमें खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको आज कुछ ऐसे प्री एंड प्रोबायोटिक्स के कॉम्बिनेशन बता देती हूँ। तो प्रीबायोटिक में जो आता है आपका ऑनियन है, गार्लिक है, कोका हो गया, डार्क चॉकलेट हो गया, ये आपके प्रीबायोटिक में आ जाते हैं। देखिए, हम इंडियंस के घर में तो जो सब्ज़ी बनती है उसमें जनरली हम ऑनियन और गार्लिक का यूज़ करते ही हैं, तो आप उसे ऐड कर लीजिए आपके डेली डाइट के अंदर। प्रीबायोटिक ऐड हो गया, प्रोबायोटिक हो गया आपके फर्मेंटेड फूड्स के अंदर, आपके अचार, होममेड पिकल्स के अंदर, होममेड अचार के अंदर, आपके दही के अंदर। तो ये चीज़ें तो हमें घर में मिल गई, हमें कोई बाहर से फैंसी प्रोबायोटिक ड्रिंक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये आपकी मात्रा अच्छी रहेगी प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में, तो इससे हमारे बालों की हेल्थ में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। दूसरी मैं आपको देती हूँ अब एक छोटी सी होम टिप। तो देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कर्ड ले लेंगे और हनी ले लेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कर्ड क्या करेगा हमारे बालों के अंदर, या जो स्काल्प पे जो बैक्टीरियाज है या इन्फ्लेमेशन है या फिर डैंड्रफ है या कोई तरह का इन्फेक्शन है, उसे दूर करेगा। ऐसे नहीं बोल रही मैं कोई बहुत ही बड़ी मेडिकल कंडीशन है और आप उसके ऊपर ये सब अप्लाई करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम को एग्रीवेट करेगा। आप एक बार आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए अगर आपको कोई स्काल्प रिलेटेड इश्यूज़ है तो। अगर नहीं है तो आप ये होम रेमेडी फॉलो कर सकते हैं। तो आप जैसे ये हो गए कर्ड्स के बेनिफिट, और आप अब जैसे जो हनी है वो आपके बालों में शाइन बनाएगा, आपके मॉइस्चर को लॉक करेगा।
तो इसीलिए मैंने आपके टेक्सचर को अच्छा लगेगा इसलिए मैंने कर्ड और हनी का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। आप इसमें बनाना भी डालेंगे तो ये और भी बेनिफिशियल और हेल्दी एक हेयर पैक हो जाएगा आपके लिए। नहीं तो बेसिक एक आधा कटोरी कर्ड आपके बालों की लेंथ के हिसाब से जितना आपको लेना है, जैसे मैं बताती हूँ आधे कटोरी कर्ड के हिसाब से, वो आधे कटोरी कर्ड में आप डाल लीजिए 1 to 2 स्पून्स ऑफ हनी। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप ऑयलिंग के बाद भी इसे लगा सकते हैं या ऐसे भी आप लगा सकते हैं। आप अच्छे से उसे अपने मेन तो आपको स्काल्प पे मसाज करना है। आपको मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो बाहरी बालों का जो ये हिस्सा है ये तो डेड पार्ट है, तो हमें जो न्यूट्रिशन पहुंचाना है वो हमारी जड़ों तक पहुंचाना है। तो पहली चीज़ तो होनी चाहिए हमारा इंटेक अच्छा होना चाहिए, हमें अच्छा न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट रिच फूड खाना चाहिए। तो वो तो 90% काम कर जाता है। जो बचा हुआ 10% मैं बोलूँगी वो आप ये कुछ पैक लगा के उसे एनहांस कर सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से ये पैक को मसाज कर लीजिए अपने स्काल्प पे, और जो बचता है वो हमारे बालों में यूँ रन कर लीजिए। हमारे बालों को टाई कर लीजिए। एक 15 to 20 मिनट्स ये पैक को रख लीजिए। अगर आपके पास में हेयर कैप है तो हेयर कैप टाई करने के बाद में लगा लीजिए, तो ये पूरा मॉइस्चर हमारे बालों में लॉक कर लेगा। इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इसे आप वॉश कर लीजिए कोई अच्छे शैम्पू या और फिर आप कंडीशनिंग कर सकते हैं। आप जब ये वॉश करें उससे पहले आप थोड़ा सा स्टीमिंग भी दे सकते हैं अपने बालों को। इससे क्या होगा, जो आपने लगाया है उससे हमारे पोर्स खुलेंगे और वो हमारे जड़ों तक पहुंचेंगे। ये आप कर सकते हैं। हेयर वॉश करने से पहले पैक लगाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, 15-20 मिनट बाद में थोड़ा स्टीमिंग दे लीजिए अपने बालों को। उसके बाद में आप शैम्पू कीजिए। तो ये था मेरा एक छोटा सा होम टिप। जब तक मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ, जब तक आप वेट कीजिए, जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कीजिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मैं जब तक मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ आती हूँ, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। जय हिंद।